सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी पढ़ने और सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है। विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझो तो दिन लग जाता है और साबित करने में तो जिंदगी लग जाती है। जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। विचारों से बेशक स्वतंत्र रहिए, परंतु अपने संस्कारों से बंधे रहिए। आज का पंचांग 19 अक्टूबर 2025, दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:51 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 5:49 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:28 से 5:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस और छोटी दिवाली भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी के लिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 से शुरू हो रही है, जो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:45 तक रहेगी। नरक चतुर्दशी पर यम के लिए दिया जलाते हैं, इसके लिए प्रदोष काल का होना जरूरी है। इस आधार पर नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है, यानी आज। लेकिन नरक चतुर्दशी का स्नान प्रातः काल में होता है। ऐसे में नरक चतुर्दशी का स्नान 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन प्रातः काल में होगा। 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी की अभ्यंग स्नान का मुहूर्त 1:12 तक है। उस दिन आप सुबह में 5:13 से सुबह 6:25 के बीच नरक चतुर्दशी का स्नान कर सकते हैं और स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक है। तुला राशि 19 अक्टूबर 2025, दिन रविवार। आपकी भीतर शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देगी। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जा पाएंगे। अपने दोस्तों साथियों का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहाँ तर्क शक्ति से बात न बनी, अपनी मन की आवाज सुनी। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है। विवादों से बची, वे बाद में समस्या पैदा कर सकती हैं। यात्रा जैसे कुछ नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। पत्र, ईमेल द्वारा प्रभावी ढंग से संवाद करने या वार्तालाप करते समय सावधान रहें। छोटे भाई के बारे में कोई चिंता आपको तनाव दे सकती है। किन्हीं ऐसी गतिविधियों में जाएं जो आपको खुशी दे, जैसे कोई कॉन्सर्ट या शो। आप आज दयालु और भावनात्मक महसूस कर सकते हैं। निर्णय लेने के लिए आज का समय शुभ नहीं है। अपने सहज ज्ञान पर भरोसा और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गाड़ी ध्यान से चलाएं और ऐसा कुछ भी ना करें जिससे आपको और आपकी प्रियजनों को नुकसान हो। जीवन सबको दूसरा मौका अवश्य देता है, जिसे कल कहा जाता है। आपको आज कारोबार में भाग्य अच्छा लाभ दिलाएगा। बावजूद आपको आज आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। छात्रों की शिक्षा के क्षेत्र में आज सफलता मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका प्रभाव और सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आपके परिवार में कोई अनबन चल रही है तो वह आज सुलझ सकती है। आप आज जीवन साथी की मदद से कोई जरूरी काम पूरा कर पाएंगे। आपको आज कहीं से उपहार मिलने का भी योग बना है। आज आपका भगवान की भक्ति में खूब मन लगेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन आप किसी मामले में धैर्य व संयम बनाए रखें। इसीलिए आप अपने कामों को कल पर न टालें। यदि आपने किसी से कोई कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ आप कुछ मौज मस्ती भरे पल भी व्यतीत करेंगे। मीडिया अथवा संपर्क सूत्रों द्वारा नई जानकारियां मिलेगी जो फायदेमंद साबित होगी। आप अपनी चतुराई या समझदारी द्वारा किसी भी परेशानी से
उभर जाएंगे। कुछ समय योग और ध्यान के लिए भी निकालें, इससे मानसिक सुकून भी बना रहेगा। संबंधियों से शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सुबह जैसे समय कुछ पल के लिए रुक सकता हो। वातावरण में एक धीमी पर गहरी लय महसूस होगी। परिवार में किसी विषय पर निर्णय टालकर नई दृष्टि से सोचने का अवसर आएगा। बुजुर्गों के शब्दों में आज अप्रत्याशित कोमलता झलकेगी। गृहिणियां किसी स्थिति को तत्काल सुलझाने की बजाय शांत मन से देखने का निर्णय लेगी। रिश्तेदारों में किसी पुराने व्यवहार को अब नए नजरिए से समझने की प्रतिक्रिया शुरू होगी। अभी प्रतीक्षा में रखी जा सकती है, जल्दबाजी नहीं। बच्चों का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से विचारशील दिखेगा। आज ठहराव में गहरी समझ भी छिपी है। सावधानियां, व्यर्थ के खर्चों पर कटौती करें। बजट बिगड़ने से समस्याएं बढ़ सकती है। घर के वरिष्ठ सदस्यों की मान सम्मान का ध्यान रखें। आपको अपने वाणी तथा व्यवहार में थोड़ी उदारता और लचीलापन भी लाने की जरूरत है। भावुकता में बहकर अपना नुकसान ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। बदलाव नजर आ सकते हैं, फिर भी आपकी सुनने की क्षमता रिश्तों को मजबूत बनाए रखती है। एक चंचल विविधता पूर्ण नजरिया आपके रिश्तों में खुशी और दोस्ती लाता है। शैली में कुछ अंतर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन शारीरिक आकर्षण चिंगारी बनाए रखता है। स्थिर जुनून और एक गर्मजोशी भरा उदार रवैया स्थायी अंतरंगता को बढ़ावा देता है। अपने द्वारा बनाए गए संतुलन पर भरोसा रखें और आशावाद को अपने दिल का मार्गदर्शन करने दें। व्यावसायिक नुकसान के कारण आपको पैसों की कमी महसूस हो सकती है। एक छोटी और रोमांटिक यात्रा आपकी लव लाइफ को नई रोशनी प्रदान करेगी। छोटे भाई बहन या किसी खास रिश्तेदार से सोशल मीडिया, पत्र या फोन के माध्यम से हुई बातचीत आपको खुश कर सकती है। आज आप भावुक और विचलित हैं, खुद पर भरोसा रखें और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी अंतरात्मा की सुनें। आज आप अपनी दिनचर्या से उब सकते हैं, ऐसे में अपने साथी के साथ कुछ समय बिताएं। अपने जीवन साथी से सलाह लें और मन हल्का करें। प्यार एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को भर देता है। बात करते हैं करियर की। अगर आप व्यापारी हैं तो आज व्यावसायिक परेशानी या धन का घाटा हो सकता है। सहकार्यकर्ता या छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी और प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी सलाह पर गौर करें, लाभ होगा। करियर के लिए अपने संबंधों को दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। दया भाव और भावनाएं आप पर हावी हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न ले और विश्वसनीय लोगों से सलाह ले सकती हैं। आज गाड़ी धीरे चलाएं और नशे से बचें। याद रखें कि बड़े जोखिम या भारी नुकसान पूरी योजना पर पानी फेर सकता है। आप कुछ मन से अपनी विलंब परिस्थितियों के लिए धन संचित कर रहे थे और अब अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन का भी ये सही समय है। जब आप कुछ वस्तु खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि आप कुछ बड़ी एवं सुव्यवस्थित चीज को देखकर उसे खरीदने की सोचें, परंतु आपको अपने बजट के भीतर रहकर ही काम करना है। वह आज अपरिहार्य है, लेकिन आज अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। फायदेमंद ऑर्डर मिल सकते हैं। लापरवाही ना करें क्योंकि फाइनेंस संबंधित कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। नौकरी पेशा लोग अपने उच्च अधिकारियों व बॉस के साथ बातचीत करते समय बहस में ना पड़े। अपने काम पर ध्यान दें। बात करते हैं सेहत की। गर्दन के पिछले हिस्से में हल्का खिंचाव या भारीपन महसूस हो सकता है। पैरों में हल्की झुनझुनी लंबे समय तक एक स्थिति में रहने का परिणाम हो सकती है। आज शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के ठहराव की जरूरत है। आज का उपाय, आज आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।